अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सोसाइटी गार्लिक लिली। इनको जो है वो गार्लिक लिली भी कहा जाता है। इनमें बहुत प्यारे फ्लावरिंग के स्टॉक्स आते हैं। तो आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जो बल्बस प्लांट्स हैं, और उन्हें इसलिए बल्बस कहा जाता है कि उनकी रूट्स के अंदर इस तरह से बल्ब बनते हैं। बल्ब जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, और एक बल्ब लगाएंगे तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास ये ढेरों ढेर तैयार हो जाते हैं, और फिर हमें उनको अलग करके डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स में लगाना पड़ता है। तो ये पौधे ऐसे हैं, आपको एक बार ख़रीदने हैं, फिर आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। अगर आप इनकी अच्छे से केयर करते हो तो ये आपके पास सालों साल चलेंगे, और नए नए पौधे भी आपको फ्री में देते जाएंगे। तो ये इस तरह से काफ़ी कंजेस्टेड हो रहे थे, इनको यहाँ मैंने रीपॉट करना है, छोटे पॉट्स में निकाल के अलग से लगाऊंगी। और यहाँ पे जो इनके लिए मट्टी मैं ले रही हूँ, जो भी प्लांट आप नया लगा रहे हैं, या वो बल्ब वाला है या दूसरा है, तो मैं इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल में सैंड मिक्स करूँगी, ताकि मट्टी हमारी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए। और खाद के तौर पे यहाँ पे है पत्तियों की खाद, तो इसको मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इनके लिए पोरस सी मट्टी बनानी है जिसमें पानी खड़ा ना हो। तो आप भी अगर अपने इसी तरह प्लांट्स की, सभी प्लांट्स की मट्टी जो है वो थोड़ी सी भुरभुरी और पोरस बनाएंगे, तो उससे क्या है कि किसी भी पौधे की जड़ों में पानी खड़ा नहीं होगा और पानी निकलता जाएगा, तो आपके पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। ये जो मेरी मिट्टी है, इसमें किचन का वेस्ट भी ऐड है, इसमें कोकोपीट और कावडंग भी ऐड है। तो उसी गार्डन सॉइल को मैं यहाँ इसमें मिक्स करूँगी, और अपने पॉट्स को हम फुल कर लेंगे। तो जितने भी बल्ब प्लांट हैं उन सबको मैं अलग-अलग करके लगा दूँगी। तो मानसून का मौसम इस तरह का है कि आपके कोई भी इस तरह के प्लांट्स हैं जो बेबीज़ निकालते हैं अपनी रूट्स के अंदर से, या जिनके बल्ब डिवाइड होते हैं रूट्स के साथ, उनको आप निकाल के अलग-अलग पॉट में लगाएँ, और एक पॉट से फिर आप उनके बहुत सारे पॉट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास उन पौधों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाती है। और ये वो पौधे हैं जो कि आपने एक बार लगा लिए तो फिर आपको बार-बार लेने नहीं पड़ते हैं। अच्छे से मिट्टी को मैं करूँगी मिक्स। अभी इसमें मैंने कोई फंगीसाइड ऐड नहीं किया, कोई इसमें मैंने और ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है। वो जब मैं फर्टिलाइज़र इनको ऐड करूँगी तो वो मैं इनको वुड ऐश का जो फर्टिलाइज़र होता है, या नीम केक का फर्टिलाइज़र, वो सभी पौधों में डालूँगी, तो जो है वो इनको भी मिल जाएगा। तो हमारे पौधे जो हैं वो फंगस से भी फ्री हो जाएंगे। तो अभी मैं ये भर रही हूँ, जो मेरे पास ये 6 से 8 इंच के पॉट हैं इनको, क्योंकि मुझे उनको 3-3 4-4 बल्ब को अलग-अलग इनमें लगाना है। तो इसी तरह हम सारे पॉट्स को फुल कर लेंगे। ये एक अगर आप लगाएँगे या 2 लगाएँगे तो ये इतना जंगल इनका बन जाता है, और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आती है। मैंने इसकी ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज़ शेयर कर रखी हैं। उसमें इनकी केयर भी मैंने शेयर की थी, और तब भी इनके फर्टिलाइज़र्स वग़ैरह भी मैंने शेयर किए थे कि इन प्लांट्स को हम कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको अलग-अलग करके लगा देंगे। कुछ रूट्स इसकी मैंने कट कर दी हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रूट्स आई हुई थी। इस तरह से इनमें फ्लावरिंग भी होती है। तो ये फ्लावरिंग का स्टॉक जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आप काट दिया करें। अब यहाँ पे अगर इनको मैंने 4-4 5-5 को लगाया है, तो कुछ ही टाइम के बाद आप देखिएगा ये पॉट जो है वो फिर से फुल हो जाएंगे, और हम इन्हें जितने चाहें इनसे पौधे हम तैयार करते चले जाएं। ये ऐसा पौधा है कि ये टाइम टाइम से फ्लावरिंग करता रहता है। इसका कोई एग्जैक्ट सीज़न नहीं है कि ये स्पेशली इस सीज़न में जो है वो फ्लावरिंग करेगा। ये जो है गार्लिक लिली, इसकी पत्तियाँ खाने में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने गार्डन में लगा रखा है, जब आप पास जाएँगे इनकी पत्तियों में से हल्की-हल्की लहसुन की तरह की बहुत प्यारी-सी खुशबू आती है, और इसे थाई खानों में और सूप्स वग़ैरह में इसके जो पत्ते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एडिबल प्लांट है। इसी तरह यहाँ पे कुछ मैंने जो है वो स्पाइडर लिली, जिसको लाइकोरिस रेड स्पाइडर है, उसके सीड लगाए हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है बल्ब लगाने का। आप बल्ब ज़रूर लगाइएगा इस सीज़न में, अगर आपके पास कोई हैं, और अगर नहीं है तो आप बाय भी कर सकते हैं, अवेलेबल हैं। नंबर मैं कॉन्टैक्ट में शेयर कर दूँगी। यहाँ पे है ये हमारा उसका अफ्रीकन होस्टा का प्लांट। तो इसके भी बल्ब मैंने कुछ सेपरेट किए हैं, ये एक ही पॉट में लगे हुए थे। बड़े बल्ब मैंने एक साइड कर दिए हैं, और जो दूसरे बल्ब हैं जो बेबी बल्ब्स निकल आते हैं, उनको मैंने सेपरेट कर दिया है। तो 2 पॉट हमारे हो गए बड़े बल्ब्स के, और एक पॉट में थोड़े छोटे बल्ब्स हैं। उनको मैं अलग से लगा दूँगी ताकि वो थोड़े और ग्रो हों, तो फिर वो भी जो है वो बहुत अच्छे इनमें स्टॉक आता है, फ्लावरिंग करते हैं ये बहुत प्यारी। और जब इनके सारे लीव्स ग्रो हो जाते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी लगते हैं। तो इसी तरह गार्डन का काम मानसून में थोड़ा बढ़ जाता है कि आपके पास जितनी भी स्नेक की वैराइटीज़ हैं, स्पाइडर प्लांट है, या फिर इस तरह के कोई भी प्लांट्स हैं,
जो जड़ों में से प्लांट्स निकालते हैं उनको आप डिवाइड करें, उनको ढेर ढेर पौधे तैयार करें और आप अपने जो ज़्यादा गमले हैं उनसे तैयार कर सकते हैं। अब देखिएगा कुछ ही टाइम के बाद इसके अंदर फिर से बेबी प्लांट्स निकल आएंगे और इनकी लीफी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रूट्स के साथ हैं, इसी तरह मैं इनको लगा रही हूँ। हाफ बल्ब हम नीचे मिट्टी में जाने देंगे और थोड़ा-सा उसका जो हिस्सा है वो हम ऊपर की तरफ रहने देंगे। तो इस तरह से कोई भी बल्ब का प्लांट है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास रेन लिली के बल्ब्स हैं तो आप उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था जब मैंने उनको डिवाइड किया था। तो ये सारे बल्बस प्लांट जो हैं ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग तो देते ही हैं, लेकिन हमें साथ में फ्री के काफ़ी सारे प्लांट्स भी देते हैं। तो इस तरह से इनको आप डिवाइड करते जाएँ, नए-नए पौधे तैयार करते जाएँ, तो इससे इनको एक तो स्पेस मिल जाता है, अच्छी खाद मिल जाती है और ग्रो होने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए, और इनकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छे साइज़ में ग्रो करती हैं। कुछ मैंने यहाँ लगाए थे और कुछ जो है वो मैंने 2 और पॉट में कर दिए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट है और ना ही इसकी ज़्यादा केयर है, बस पानी आप इसको कम दें और कोशिश करें कि इसे बारिश के पानी से थोड़ा बचा के रखें, और धूप भी चाहिए है लेकिन शेड भी। तो इसे 3 से 4 घंटे की धूप वाली जगह पे रखें, बहुत अच्छा ग्रो करता है, लगाना भी बहुत आसान है। छोटे-छोटे पॉट्स में लग जाता है, ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है इन प्लांट्स को। मैं तो इसमें 5 से 6 बल्ब लगा दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो आप 2 से 3 बल्ब लगाइए एक पॉट में जो 6 इंच का है। तो उसमें जो इसकी पत्तियाँ आएँगी, ग्रोथ होगी, वो और ज़्यादा अच्छी होगी। मेरे पास जैसे ही पॉट्स अवेलेबल होंगे मैं इनको मज़ीद जो है वो डिवाइड कर दूँगी, ताकि इनमें स्पेस बन जाए और ये बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो हों। तो बहुत खूबसूरत से बल्बस प्लांट हैं, कुछ सेल के लिए अवेलेबल भी हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई चाहिए हो आपको। अगर वो होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और ग्रो किया करें बल्ब प्लांट को भी, ये आपके फ्री के जो है वो आपको ढेरों ढेर पौधे देते हैं और खूबसूरत फ्लावरिंग तो करते ही हैं और इजी टू ग्रो होते हैं। और इनको जो है वो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस पानी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बल्ब होते हैं नीचे रूट्स के साथ, तो उनके बल्ब गले नहीं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इनको पानी तब देना है जब इनकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और पोरस सी मिट्टी बनाएंगे तो पानी खड़ा ही नहीं होगा, पानी आपके पॉट्स में से निकलता चला जाएगा, तो आपके प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। ये है फ्रीजिया प्लांट और इसको हम ऐड करेंगे। ये विंटर का बहुत खूबसूरत खुशबू देने वाला प्लांट है। ये मिक्स इसके बल्ब से जो कि मैंने यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, इतनी खूबसूरत इसमें से अरोमा आता है और ये मिक्स कलर्स के हैं, और जब इनके ऊपर बंचेस में फ्लावर्स खिलेंगे तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मिक्स कलर्स हैं मेरे पास और इनको हम यहाँ पे इसी तरह से लगा देंगे। छोटी सी एक जैसे प्याज होती है बिल्कुल उसी तरह का इसका बल्ब है, और हमने हाफ बल्ब जो है वो मिट्टी में करना है और थोड़ा सा जो उसका बारीक वाला पोर्शन है जहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी उसको हमने मिट्टी के ऊपर रहने देना है, और बस हल्का से इनको दबा के पानी दे दीजिए। अगर आप अभी लगाना चाहें आप अभी लगा सकते हैं, या फिर आप इनको सितंबर में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने विंटर के जो एंड है उसमें जाके बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग करनी है। अभी इनकी पत्तियां ग्रो होंगी, रूट्स बनेंगी, तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। इनकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं और फिर इस तरह से इनमें बंचेस में फ्लावर आते हैं। तो ये बल्ब भी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक फ्लावरिंग प्लांट है और इवन इसमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आती है। और ये प्लांट्स ऐसे हैं कि आपने एक बार ऐड कर लिए तो ये आपके पास फिर ढेरों ढेर होते चले जाएंगे, और आप इनको जो है वो एक पॉट से 2 से 4 आप इनके रेडी करते चले जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के आपको काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स देते हैं। बल्ब मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे 2 पॉट में, और मैंने थोड़े से ज़्यादा एक पॉट में लगाए हैं क्योंकि पॉट्स कम थे मेरे पास। आप चाहे तो आप 5 बल्ब एक पॉट में लगाएं या 4 बल्ब एक पॉट में लगाएं, और इस तरह से ही दूसरे भी पॉट में आप 3 से 4 लगाएं। जो है वो इस तरह आपके ज़्यादा पॉट्स भी तैयार हो जाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे हैं ऑक्जेलिस, ये भी बल्ब प्लांट से ग्रो होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये भी मेरे पास जो है वो एक छोटे से पॉट में थे, फिर इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है 8 इंच के पॉट में। तो ज़रूर इन बल्ब प्लांट को ऐड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।